बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसने पानी में आग लगा दी, जिसने नजरें उठाई तो अखियों से गोलियां चल गई, जो अपने प्यार से मिलने के लिए किसी डिस्को में जाती तो किसी होटल में खाना खाती, जिन्हें देखकर लोग बस यही कहते कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो हम आपको समझा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस एक्ट्रेस की जिनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ज्यादा विवादों में रही। किसी ने तो उन्हें घर तोड़ने वाली कहा, तो किसी ने उन्हें बेस्ट फ्रेंड का पति चुराने वाली कहा। चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन है वो एक्ट्रेस। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कूल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन की, जो आज अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई उनकी खूबसूरती देखकर कह सके कि वो 50 साल की हो गई है। आज एक्ट्रेस के बर्थडे पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन कभी भी एक्टिंग फील्ड में आना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। वो देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी की बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन एक दिन उन्हें सलमान खान के अपोजिट फिल्म करने का ऑफर मिला। फिल्म के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने रवीना के पिता को फोन कर दिया था। ये फिल्म थी पत्थर के फूल। जो लड़की कभी एक्टिंग करना ही नहीं चाहती थी, वो देखते ही देखते 90 के दशक की सबसे बड़ी हीरोइनों में शुमार हो गई। जब रवीना का फिल्मों में आने का कोई मन नहीं था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। जवाब में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त महेश भट्ट साहब ने अपनी बेटी पूजा भट्ट को लॉन्च किया था। लोग मेरे पापा से भी कहते थे कि अपनी बेटी को लॉन्च करो, हालांकि मैं खुद के दम पर काम पाना चाहती थी। तभी मुझे सलमान खान के साथ एक फिल्म पत्थर के फूल ऑफर हुई। सलमान खान उस वक्त फिल्म मैंने प्यार किया की वजह से काफी फेमस हो गए थे। मैंने अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को बताया कि मुझे सलमान के साथ फिल्म ऑफर हुई है, तो सारी सहेलियां खुशी से झूम उठी और मुझ पर फिल्म साइन करने के लिए प्रेशर बनाने लगी। और आखिरकार मैंने भी पापा से परमिशन ली और फिल्म के लिए हाँ बोल दिया। एक्ट्रेस को लेकर एक बात काफी खास है कि उन्होंने कभी भी पर्दे पर किसिंग सीन नहीं दिए हैं। क्या आपको पता है कि रवीना टंडन और सलमान खान के बीच भी एक चीज कॉमन है, और वो है कि दोनों ने पर्दे पर कभी भी किसिंग सीन नहीं दिए हैं। इस बारे में रवीना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि सलमान ने भी कभी पर्दे पर किस सीन नहीं किया है। खैर, किसिंग वगैरह बहुत ही पर्सनल चीजें हैं। मैं पर्दे पर किसिंग सीन्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब जिस चीज को लेकर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो मैं कभी कर ही नहीं सकूंगी। मेरी एक बाउंड्री है जिसे मैं कभी क्रॉस नहीं कर सकती। रवीना ने आगे कहा, मुझे शाहरुख खान की एक फिल्म में शॉर्ट ड्रेस पहनने को कहा गया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैं इस फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूंगी। ये बात है 1999 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक दिलचस्प घटना हुई थी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान भेजे जाने वाले एक मिसाइल पर रवीना और नवाज शरीफ का नाम लिख दिया था। उस मिसाइल पर लिखा था फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। अब इस मामले के बैकग्राउंड में जाते हैं। दरअसल नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में रवीना टंडन की तारीफ की थी। उन्होंने रवीना को अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस बताया था। हालांकि इसे लेकर एक और किस्सा भी काफी फेमस है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अपने शहीद जवानों का शव मांगा, तब पाकिस्तान फौज ने अजीबोगरीब डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि हम शव तो दे देंगे, लेकिन इसके बदले में रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित को पाकिस्तान भेजना पड़ेगा। रवीना टंडन ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है। जी हाँ, एक्ट्रेस का दिल अक्षय कुमार पर आ गया था। दोनों की डेटिंग रूमर्स की खबरें गॉसिप के गलियारों में आग की तरह तेजी से फैली हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रवीना और अक्षय ने सीक्रेटली सगाई भी कर ली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सगाई टूट गई। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बात पर हामी नहीं भरी है, मगर वो कहते हैं ना कि जहाँ धुआं होता है आग वहाँ जरूर होती है। इसके बाद उनका नाम जुड़ा अजय देवगन के साथ, और ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और टूट गया।
इस बार अपना दिल टूटने का दर्द रवीना सहन नहीं कर पाई और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने जान देने की कोशिश की थी। वहीं 2 बार दिल टूटने के बाद रवीना का दिल अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा सिप्पी के पति अनिल थडानी पर आ गया। कहा जाता है कि नताशा और अनिल के रिश्ते में दरार आ चुकी थी और इसी दौरान अनिल और रवीना के बीच नजदीकियां बढ़ी। वहीं जब अनिल का तलाक हो गया तो रवीना ने उनसे शादी कर ली। अब वो एक बेटी के पेरेंट्स भी हैं जिसका नाम राशा थडानी है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने शादी से पहले 2 बच्चियों को गोद लिया था जिनकी उन्होंने शादी कर दी है और फिलहाल अब वो नानी बन चुकी हैं। वहीं हाल ही में रवीना टंडन पर नशे में गाड़ी चलाने का भी आरोप लगा था। हालांकि बाद में ये साबित हो गया था कि ये सारी खबरें झूठी हैं। वो फैमिली बस उनसे पैसे हटने के लिए उन पर ये आरोप लगा रही थी। ये खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चली थी। अब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे से तो दूरी बना ली है, लेकिन वो OTT पर दस्तक दे चुकी हैं। आपने करवा कॉलिंग तो देखी ही होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक डेली लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना यार।